Hello, students. How are you? I hope all you are fit and fine. So, students, it's your EVS class, and today we will read EVS class 4th. Okay, looking around chapter number 6. All right, and student, this is video 1 of chapter number 6. All right, so let's start, students. Here we will read about ओमाना's जर्नी. ऑल राइट, ओमाना के सफ़र के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर. ऑल राइट, ओके. सो स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 6 टाइटल इज ओमाना's जर्नी, ओमाना का सफ़र. ओके, ओमाना एंड हर बेस्ट फ्रेंड राधा वर वेरी एक्साइटेड. They were going on a train trip to Kerala. Omana was going to her grandmother's house and Radha was going with her family for a holiday. Omana's father had gone to book train tickets for both the families. Then, just 2 days before their journey, Radha fell down from her bicycle and fractured her right leg. Her leg was put in plaster. The doctor said that she should not move her leg for 6 weeks. Radha's family had to cancel their tickets. The two friends were very sad. They had made so many plans about what they would do together on the trip. All right. Then Radha's Amma had an idea. Omana, why don't you write down everything about your trip in a diary? Then, when you come back, Radha can read all about your trip. This way, you will not forget anything. Okay? And it will also help you to pass the time on the train. Both the friends thought this was a good idea. Omana went home and found a notebook with blank pages to write all about her journey. Here are some pages from Omana's diary for you to read. ओके स्टूडेंट्स, तो आपने देखा कि कैसे ओमाना की जर्नी, ओमाना का सफ़र शुरू हुआ था, क्या क्या उन्होंने प्लानिंग की थी. चलिए हम इसे एक्सप्लेनेशन के थ्रू पढ़ते हैं. ऑल राइट. Omana and her best friend Radha were very excited. ओमाना और उसकी एक बहुत अच्छी सहेली थी, बेस्ट फ्रेंड थी, सबसे पक्की सहेली थी जिसका नाम राधा था. वर वेरी एक्साइटेड. ओके, एक्साइटेड मीन्स वेरी हैप्पीनेस. ओके, बहुत ज़्यादा खुश और उत्सुक वीकेंड से. तो ओमाना और उसकी पक्की सहेली राधा बहुत खुश थे. दे वर गोइंग on a train trip. Okay, they were going on a train trip to Kerala. All right, वे ट्रेन से केरल को जा रहे थे. कहाँ जा रहे थे? ट्रेन से केरल की यात्रा में निकल रहे थे, केरल की यात्रा में जा रहे थे. ओके. Omana was going to her grandmother's house and Radha was going with her family for a holiday. Okay, अब ये दोनों सहेलियाँ केरला जा रही थी, पर ये लोग अलग अलग अपनी फैमिली के साथ जा रहे थे. ओके, तो ओमाना was going to her grandmother's house. ओमाना कहाँ जा रही थी केरला में? अपनी दादी के घर जा रही थी, अपनी ग्रैंड मदर्स के घर जा रही थी. और राधा was going with her family for a holiday. और राधा अपने पापा राधा अपने पापा मम्मी के साथ, अपनी फैमिली के साथ छुट्टी मनाने केरला जा रहे थे. ओके. ओमाना's father had gone to look train tickets for both the families. अब ओमाना के पिता दोनों परिवारों के लिए टिकट बुक कराने चले गए. ओके, वे उन दोनों परिवारों के लिए टिकट बुक कराने, कहाँ की? केरला की टिकट बुक कराने के लिए चले गए. देन just 2 days before their journey, Radha fell down from her bicycle and fractured her right leg. Then just 2 days before, just ठीक 2 days 2 दिन before, पहले ठीक their journey उनकी यात्रा से, ठीक है,
ठीक उनकी यात्रा के 2 दिन पहले राधा फेल डाउन, राधा गिर गई फ्रॉम हर साइकिल, अपनी साइकिल से, एंड फ्रैक्चर हर राइट लेग, ठीक है, और उसके दाएं पाँव की फ्रैक्चर लेग, और उसके दाएं पाँव की हड्डी टूट गई। ओके, तो जब उसके पापा, ओमाना के पापा टिकट बुक कराने चले गए दोनों फैमिली के लिए, राधा के लिए, राधा की फैमिली के लिए भी और ओमाना की फैमिली के लिए भी, तो ठीक यात्रा से 2 दिन पहले राधा अपनी साइकिल से गिर गई और उसके दाहिने पाँव की हड्डी फ्रैक्चर मीन्स टूट गई। ओके, हर लेग वॉच पुट इन प्लास्टर, हर लेग उसका पाँव, पुट रखा, प्लास्टर मीन्स उसके पाँव को में प्लास्टर लग गया, ठीक है, उसके दाहिने पाँव में पलस्तर जो हम बोलते हैं ना, प्लास्टर ऑफ पेरिस का लगाया जाता है ताकि पाँव मूवमेंट ना कर सके, ठीक है, तो उसे पलस्तर बोलते हैं, तो उसके दाहिने पाँव में प्लास्टर लग गया। The doctor said that she should not move her leg for 6 weeks. तो डॉक्टर ने कहा कि वह 6 हफ्तों तक अपने पाँव को नहीं हिला सकती, कहीं सफ़र पर नहीं जा सकती, चलने फिरने के लिए डॉक्टर ने 6 हफ्तों तक 1.5 मंथ तक उसको मना कर दिया, ठीक है। द डॉक्टर सैड, डॉक्टर ने कहा दैट कि सी शुड नॉट मूव हर लेग, उसको 6 हफ्तों तक अपने पाँव को नहीं हिलाना चाहिए। ओके, मीन्स उसे कहीं इधर उधर नहीं जाना चाहिए। राधा's फैमिली हैड टू कैंसिल देयर टिकट। ओके, तो राधा के परिवार ने टिकट कैंसिल कर दी। ओके, द टू फ्रेंड्स वर वेरी सैड। अब ये दोनों मित्र, दोनों दोस्त, राधा और ओमाना बहुत उदास हो गए। ओके, क्यों उदास हुए दोनों? बिकॉज दे हैड मेड सो मैनी प्लान्स, ठीक है, क्योंकि उन लोगों ने बहुत ज़्यादा प्लान किया था, बहुत ज़्यादा तैयारियां की थी हॉलीडे की, केरला के ट्रिप की, तो दोनों फ्रेंड बहुत उदास हो गए। ऑलराइट, अबाउट व्हाट दे वुड डू टुगेदर ऑन द ट्रिप, क्योंकि उन दोनों ने मिलकर वहाँ की बहुत सारी तैयारियां की थी। देन राधास अम्मा हैड एन आइडिया, तब राधा की जो अम्मा थी उनको एक आइडिया आया, उनको एक विचार आया, क्योंकि राधा भी बहुत उदास हो गई थी, वो केरला नहीं जा पा रही थी। तो ओमाना, तो राधा की अम्मा कहती है, ओमाना वाई डोंट यू राइट डाउन एवरीथिंग अबाउट योर ट्रिप इन अ डायरी। तो उन्होंने कहा, राधा की अम्मा ने, ओमाना तुम क्यों नहीं सारी चीज़ें डायरी में लिखते हो अपनी इस सफ़र के बारे में, अपनी इस यात्रा के बारे में, ठीक है, क्योंकि राधा नहीं जा पा रही थी। तो उन्होंने ओमाना से कहा कि तुम अपने पूरे सफ़र की बातें डायरी में लिखती रहना, दिस वे यू विल नॉट फॉरगेट एनीथिंग। ओके, एंड इट विल ऑल्सो हेल्प यू टू पास द टाइम ऑन द ट्रेन। तो वे कहती हैं इस तरीके से, दिस वे यू विल नॉट फॉरगेट एनीथिंग, इस तरीके से तुम कुछ भी नहीं भूलोगी और तुम्हारा सफ़र भी अच्छा बीतेगा। ऑलराइट, तो राधा की अम्मा क्या कहती हैं ओमाना से, तुम अपने पूरे सफ़र की बातें डायरी में लिखती रहना, जब तुम वापस आओगी तब राधा तुम्हारी डायरी पढ़ लेगी और इससे तुम कोई बात भूलोगी नहीं और सफ़र में तुम्हारा समय भी अच्छा कटेगा और राधा को केरला के सफ़र के बारे में सारी जानकारियाँ तुम्हारी डायरी से पता चल जाएंगी। ओके, तो कौन कहती है ये? राधा की अम्मा कहती हैं। ओके, both the friends thought this was a good idea. both means दोनों, friends means दोस्तों ने, thought means सोचा। ओके, this was a good idea, यह एक बहुत अच्छा विचार है। तो दोनों दोस्तों ने सोचा कि वाह, ये तो एक बहुत अच्छा विचार है। ओमाना went home and found a notebook with blank pages to write all about her journey. Here are some pages from Omana's diary for you to read. Okay, तो ओमाना अपने घर गई और उसने एक फाउंड मीन्स ढूंढना, और उसने एक डायरी ढूंढी, एक कॉपी ढूंढी विथ ब्लैंक पेजेस, जिसके पेज खाली थे। क्यों ढूंढा? टू राइट ऑल अबाउट हर जर्नी, अपनी यात्रा के बारे में सारी बातें लिखने के लिए। ओके,
तो दोनों सहेलियों को ये बात बहुत अच्छी लगी और ओमाना ने सफ़र में अपने साथ एक कॉपी रख ली और रास्ते की सभी बातें लिखती रही. ओके, हेयर आर सम पेजेस फ्रॉम ओमानाज डायरी फॉर यू टू रीड. तो यहाँ पर स्टूडेंट्स इस चैप्टर में ओमाना की डायरी के कुछ पेज यहाँ पर बताए गए हैं, कुछ पेज यहाँ पर दिखाए गए हैं आपके पढ़ने के लिए. तो ओमाना की डायरी के कुछ पन्ने आप भी पढ़िए. ओके, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है जिसमें आपको केरला की जर्नी के बारे में और ओमाना की इंजॉयमेंट जो उसने सफ़र में किया था उसके बारे में आपको पता चलेगा. ऑलराइट, ओमानास डायरी, ओमाना की डायरी में यहाँ पर कुछ पेज दिए गए हैं क्योंकि उसने राधा के लिए अपने केरला की ट्रिप की सारी बातों को लिखा है. ओके, तो देखिए 16 मई, ठीक है, अब 16 मई को उसकी जर्नी स्टार्ट हुई. किसकी? ओमाना की. ओके, ओमानास डायरी, ओमाना एपिस्ट्रॉफी एस, ओमान्स एपिस्ट्रॉफी एस मीन्स ओमान की डायरी, ओमना की डायरी. ओके, as soon as we had reached the station, we checked our names on the reservation chart. Soon the train reached the platform. We saw that the coach was already full. The train had started early in the morning from Gandhidham. In Kutch, when the train came, there was so much confusion. People were getting off and others were pushing and trying to put their luggage inside. ऑल फ्रॉम वन डोर. ओके, तो देखिए 16 मई को जब ओमना की जो सफ़र स्टार्ट हुआ तो कैसे हुआ, कितने बजे से हुआ. ठीक है, तो जो ओमना की जर्नी थी वो कहाँ से स्टार्ट हुई? 11:35 से और 16 मई. ओके, आप देख सकते हैं यहाँ पे वॉच बनी हुई है जिसमें टाइमिंग कितनी दी गई है? 11:35. तो एज सून एज वो लिखती है, एज सून एज वी हैड रीच्ड द स्टेशन वी चेकड आवर नेम्स ऑन द रिजर्वेशन चार्ट. तो वे कहती है 11:30 का समय था, जैसे ही हम स्टेशन में पहुँचे. ओके, जैसे ही हम स्टेशन पर पहुँचे तो स्टेशन पर पहुँचते ही, एज सून एज जल्दी से, ठीक, स्टेशन में रीच्ड मीन्स पहुँचना, स्टेशन में पहुँचते ही हमने चेक्ड मीन्स देखा, आवर नेम्स हमारा नाम, ऑन द रिजर्वेशन चार्ट, रिजर्वेशन चार्ट में. रिजर्वेशन चार्ट क्या होता है स्टूडेंट्स? यह हर दिन रेलवे स्टेशन के में लगता है, उस ट्रेन में लगता है जिस ट्रेन में हमें सफ़र करना होता है. जैसे ही ट्रेन प्लेटफॉर्म में पहुंचती है, रेलवे स्टेशन में पहुंचती है, तो वहां पर रेलवे कर्मचारियों के द्वारा उस चार्ट को लगाया जाता है और उस चार्ट में जितने पैसेंजर यात्रा कर रहे होते हैं, जितने यात्री उस ट्रेन में सफ़र करने वाले होते हैं, उनका नाम, उनकी एज और उनकी कुछ डिटेल्स उस चार्ट में दी गई होती है. तो उसके अकॉर्डिंग ही ट्रेन अपने कोच में बैठते हैं, अपने ट्रेन के डिब्बे में बैठते हैं. ओके, तो ये चार्ट कौन लगाता है? रेलवे कर्मचारी लगाते हैं और इससे सभी पैसेंजर को काफ़ी सुविधा होती है कि कहाँ पर उनकी ट्रेन में सीट है. ओके, और उनकी टिकट कंफर्म हुई कि नहीं हुई. ऑलराइट, सो एज सून एज वी हैड रीच द स्टेशन, जैसे ही हम स्टेशन में पहुँचे हमने रिजर्वेशन चार्ट में अपना नाम देखा. ओके, सबसे पहले उन्होंने क्या किया? रिजर्वेशन चार्ट में अपना नाम देखा. सून द ट्रेन रीच्ड द प्लेटफॉर्म, जल्दी ही, सून मीन्स जल्दी ही, ट्रेन रीच्ड मीन्स पहुंच गई, द प्लेटफॉर्म जल्दी ही ट्रेन प्लेटफॉर्म में पहुंच गई. वी सॉ हमने देखा, दैट द कोच वॉज ऑलरेडी फुल, हमने देखा कि ट्रेन का कोच मीन्स ट्रेन का कोई एक डिब्बा बोलते हैं, ठीक है, जिसमें 10 या 12 या 8 क्या रहते हैं? पैसेंजर रहते हैं. ओके, तो कोच क्या होता है? ट्रेन का डिब्बा. ऑलराइट, तो जैसे ही ट्रेन प्लेटफॉर्म में पहुंची तो हमने देखा कोच वॉच ऑलरेडी फुल, कि ट्रेन तो पहले से ही भरी हुई है. द ट्रेन हैड स्टार्टेड अर्ली इन द मॉर्निंग फ्रॉम गांधीधाम इन कच्छ. ओके, तो ट्रेन जो है वह सुबह
कच्छ यानी कच्छ से गांधीधाम से चली थी, ठीक है। यह ट्रेन सुबह पहले गांधीधाम से कच्छ गांधीधाम से चली थी। ऑल राइट। एंड ट्रेन व्हेन द ट्रेन केम देयर वॉज सो मच कन्फ्यूजन। और जैसे ही ट्रेन आई, ओके, ट्रेन के पहुंचते ही बहुत सारा कन्फ्यूज़न हो गया, मीन्स हलचल हो गई। देयर वॉज सो मच कन्फ्यूज़न, बहुत सी हलचल मच गई, लोग कन्फ्यूज़ हो गए, हम भी कन्फ्यूज़ हो गए, कहती है ओमना। क्यों कन्फ्यूज़ हुए? पीपल वर गेटिंग ऑफ एंड अदर्स वर पुशिंग एंड ट्राइंग टू पुट देयर लगेज इन साइड ऑल फ्रॉम वन डोर। ओके, पीपल वर गेटिंग ऑफ मीन्स उतरना, ठीक है। लोग उतर रहे थे उसी कोच के डिब्बे से। एंड अदर्स वर पुशिंग, और कुछ लोग अन्य लोगों को अंदर की ओर धक्का दे रहे थे, खुद धक्का दे रहे थे और कोशिश कर रहे थे, ट्राइंग मीन्स कोशिश कर रहे थे, टू पुट देयर लगेज, अपने लगेज को, अपने सामान को अंदर की ओर धक्का दे रहे थे अंदर जाने के लिए। ऑल फ्रॉम वन डोर, एक ही दरवाजे से। तो उनमें धक्का मुक्की हो रही थी अंदर को जाने के लिए, और कुछ लोग बाहर को आने के लिए धक्का मुक्की करे। तो ये बहुत कन्फ्यूजन की स्थिति थी। तो ओमना कहती है कि बहुत कन्फ्यूजन था जैसे ही ट्रेन आई। वो कन्फ्यूजन क्यों था? क्योंकि एक ही दरवाजे से कुछ लोग उतर रहे थे तो कुछ चढ़ने के लिए धक्का मुक्की कर रहे थे। ओके, we somehow managed to get in, find our seats, and put our luggage under them. By the time the train started, most people had found their seats and arranged their luggage. After some time, the ticket collector came and checked our tickets to see that we were in our proper seats. Amma and Appa had the lower berths. Unni and I have the middle berth. Okay, there are two college students who have the upper berth. On the other berth, there is a family with two children. They seem to be about our age. I will go and talk to them later. So students, उसके बाद क्या हुआ? जैसे ही ट्रेन आई और जैसे ही वो लोग अपनी सीट पर बैठे, तो उसके बाद की बातें ओमना ने अपनी डायरी में लिखी है। वो कहती है कि वी somehow managed to get in, find our seats and put our luggage under them. तो वो कहती हैं somehow, जैसे तैसे। ओके, हमने जैसे तैसे ट्रेन में हम चढ़ गए, ठीक है। मैनेज टू गेट इन मीन्स अंदर जाना। ओके, मैनेज्ड मीन्स व्यवस्था करना। तो हम जैसे तैसे ट्रेन में चढ़ ही गए। फाइंड आवर सीट, हमने अपनी सीट ढूंढी। एंड पुट आवर लगेज अंडर दैम, पुट मीन्स रखा, लगेज मीन्स सामान, अंडर दैम सीट के नीचे, क्योंकि ट्रेन में अपना सामान कहाँ रखा जाता है? सीट के नीचे। तो वे कहते हैं कि जैसे तैसे हम ट्रेन में चढ़ गए, अपनी सीट ढूंढकर हमने अपना सामान सीट के नीचे रख दिया। By the time the train started, most people had found their seats and arranged their luggage. तो by the time, ट्रेन के जैसे ही हमने सब कुछ सामान रखा तो ट्रेन चलना शुरू हो गई, ठीक है। लेकिन by the time, ट्रेन के चलने से पहले अधिकतर लोगों ने, most people, अधिकतर लोगों ने had found their seat, उन्होंने अपनी सीट ढूंढ ली थी, ठीक है। तो ट्रेन के चलने से पहले सभी अपनी अपनी सीटों पर बैठ चुके थे, अपनी सीटें उन्होंने ढूंढ ली थी। एंड अरेंज्ड देयर लगेज, अरेंज मीन्स व्यवस्था करना अपना सामान की, और उन्होंने अपना सामान भी सब रख लिया था। तो जैसे ही ट्रेन के चलने से पहले सभी लोग अपनी सीट पर बैठ चुके थे, अपने सामान को रख चुके थे। ओके, आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, द टिकट कलेक्टर केम। ओके, टिकट कलेक्टर कौन होते हैं स्टूडेंट्स? टिकट चेकर, जो ब्लैक कलर के ड्रेस में आते हैं, है ना, ब्लैक कोट पैंट में जो आते हैं उसे टिकट कलेक्टर कहते हैं। तो कुछ समय बाद टिकट कलेक्टर आए। ऑल राइट।
and checked our tickets to see that we were in our proper seat। और उन्होंने ये देखा कि हम सभी अपनी सही सीट पर बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं। तो वह यह देख रहे थे कि सभी ठीक सीटों पर बैठे हैं या नहीं। कौन? टिकट कलेक्टर। उनके पास एक नोटबुक रहती है, एक लिस्ट रहती है जिसमें सभी ट्रेन में बैठने वाले यात्रियों का नाम, एड्रेस, उनकी एज रहती है और उनकी सीट नंबर, बर्थ नंबर रहती है। तो वे आए और देखने लगे कि सभी लोग अपनी सीट पर ठीक से बैठे हैं कि नहीं। ओके। अम्मा एंड अप्पा हैड द लोअर बर्थ। अम्मा और अप्पा को लोअर बर्थ मीन्स नीचे की सीट। आपने देखा होगा स्टूडेंट्स, ट्रेन में एक साइड लेफ्ट साइड और राइट साइड 3 सीट होती है ना, और फिर उसके सामने फिर 3 सीट होती हैं और 2 सीट कॉर्नर पे रहती हैं। तो अम्मा और अप्पा की जो सीट थी, ये फर्स्ट 1 सीट है, ये सेकंड सीट है, ये थर्ड सीट है। ठीक है। तो अम्मा और अप्पा को सबसे नीचे वाली बर्थ मिली, नीचे वाली सीट मिली थी। ओके। और उन्नी एंड आई हैव द मिडिल बर्थ। उन्नी और मुझे कौन सी बर्थ मिली थी? बीच की बर्थ मिली थी। ओके। उन्नी और मुझे बीच वाली मिली। देयर आर 2 कॉलेज स्टूडेंट्स हु हैव द अपर बर्थ। और 2 कॉलेज के बच्चे थे जिनको सबसे ऊपर वाली बर्थ मिली, मीन्स कि ये वाली बर्थ मिली 2 कॉलेज स्टूडेंट्स को। ओके। देयर आर 2 कॉलेज स्टूडेंट्स हु हैव द अपर बर्थ। 2 कॉलेज स्टूडेंट्स को ऊपर की बर्थ मिली, ऊपर की सीट मिली। ऑन द अदर बर्थ। ओके। और दूसरी अन्य बर्थों में देयर इज अ फैमिली विद 2 चिल्ड्रन। वहाँ पर 2 बच्चे थे अपने परिवार के साथ। ओके। दे सीम टू बी अबाउट अवर एज। दे मीन्स वे, सीम मीन्स लग रहे थे, अबाउट अवर एज लगभग हमारी उम्र के। ठीक है। पास ही बैठी अन्य बर्थ में परिवार के दोनों बच्चे हमारे जितने ही लग रहे थे, वे वहाँ पर बैठे थे। आई विल गो एंड टॉक टू दैम लेटर। तो उसने अपनी डायरी में लिखा कि मैं उनसे बात जरूर करूँगी, पर थोड़ी देर बाद, क्योंकि वे ओमना की ही एज के थे। ओके। Now, next paragraph, students. Now I am sitting near the window and I have started writing about our journey. Just as I had promised you, I will stop now because Amma has opened the tiffin box. Amma had packed a lot of food, dhokla with chutney, lemon rice, and some mithai. My mouth is watering. I will write more later. All right. So, students, उसके बाद वे कहती है नाउ आई एम सिटिंग नियर द विंडो। अब मैं खिड़की के पास बैठी यह लिख रही हूँ। ओके। नाउ आई एम सिटिंग नियर द विंडो एंड आई हैव स्टार्टेड राइटिंग अबाउट आवर जर्नी। तो वे कहती है कि अब मैं खिड़की के पास बैठ रही हूँ और अब मैं अपनी सफ़र के बारे में लिख रही हूँ। जस्ट एज आई हैड प्रॉमिस्ड यू। ठीक इसलिए क्योंकि मैंने तुम्हें वादा किया है। ठीक है। तो वे कहती है ठीक इसलिए क्योंकि मैंने तुम्हें वादा किया है कि मैं अपने ट्रेन की जर्नी, अपने ट्रेन के सफ़र के बारे में सारी चीज़ें यहाँ पर लिखूँ। ओके। आई विल स्टॉप नाउ बिकॉज अम्मा हैज़ ओपन द टिफ़िन बॉक्स। अब मैंने अपना लिखना बंद कर दिया। ओके। वो कहती है कि अब मैंने लिखना बंद कर दिया क्योंकि अम्मा ने डिब्बा, खाने का डिब्बा, लंच बॉक्स, खाने का डिब्बा खोल लिया है। क्योंकि अब अम्मा ने खाने का डिब्बा खोल लिया है। अम्मा हैड पैक्ड अ लॉट ऑफ फूड। अम्मा बहुत सारा खाना लेकर आई हैं। ठीक है। जैसे ढोकला चटनी के साथ, लेमन राइस, नींबू चावल, नींबू वाले चावल, एंड सब मिठाई और कुछ मिठाई। माई माउथ इज वाटरिंग। मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है। आई विल राइट मोर लेटर। वो कहती है कि बाकी बातें अब मैं, आई विल राइट, अब मैं लिखूंगी मोर लेटर, थोड़ी देर बाद, अब बाद में मैं बाकी बातें लिखूंगी। सो स्टूडेंट्स, हियर आर सम क्वेश्चंस ओके अबाउट ओमनास डायरी और ओमनास जर्नी। ऑल राइट। सो लेट्स सी स्टूडेंट्स, व्हाट्स द क्वेश्चन? First one, why was it so crowded at the door of the coach? Okay. Why was so crowded? So crowded means बहुत भीड़।
ऑल राइट, एट द डोर, दरवाजे में, ऑफ द कोच, ट्रेन के डिब्बे में। तो बताइए, वाई वॉच इट सो क्राउडेड एट द डोर ऑफ द कोच, ट्रेन के डिब्बे के दरवाजे पर बहुत ज़्यादा भीड़, क्राउड क्यों हो रही थी? ठीक है, इतनी ज़्यादा भीड़ ट्रेन के दरवाजे पर क्यों हो रही थी? तो स्टूडेंट्स, आप सभी ने अभी पढ़ा ओमनास की जर्नी में कि कुछ लोग क्या कर रहे थे, अंदर अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे, और कुछ लोग क्या कर रहे थे, बाहर आने की कोशिश कर रहे थे। इस वजह से वहाँ पर धक्का मुक्की हो रही थी। आपने पढ़ा ना कि जैसे ही ट्रेन आई थी तो पीपल वर गेटिंग ऑफ and others were pushing and trying to put their luggage inside, all from one door, so it was so crowded at the door of the coach. All right, तो आप लिख सकते हैं, इसको हम शॉर्ट में लिखेंगे, because when train stopped, so write down students, because BECAUSE, because when train stopped, okay, because जैसे ही ट्रेन आकर वहाँ पर रुकी, because when train TRAIN stopped STOPPED, okay, because when train stopped of the station, at the station, at the station, okay, because when train stopped at the station, many people started getting off, many people started getting off the train, okay, many people started getting off the train, and others were pushing, and others were pushing, PUSHING, others were pushing, okay, others were pushing and trying to put their luggage inside, okay, and try to and others were pushing, okay, others were pushing and try to put their luggage 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 inside, all from one door, okay, all from one door. Okay, students, again I am repeating answer, because when train stopped at the station, okay, because when train stopped at the station, many people start getting, okay, many people started getting off the train, and the others were pushing and try to put their luggage inside, all from one door, सभी एक ही दरवाजे से अंदर और बाहर जाने की कोशिश कर रहे थे। All right, so next question, student, have you ever traveled in a train? When? Okay, so students, this question for you, specially for you, that have you ever traveled in a train? क्या आपने कभी ट्रेन में सफ़र किया है? कब किया है? तो स्टूडेंट्स, अगर आपने ट्रेन में कभी सफ़र किया है तो आप ये लिख सकते हैं, येस आई ट्रैवल्ड इन अ ट्रेन, ओके, व्हेन आई वॉच गोइंग टू माई विलेज, या व्हेन आई वॉच गोइंग टू माई ग्रैंड पाज हाउस, माई ग्रैंड माज हाउस, बुआज हाउस। तो जो भी आपका रीज़न है, आप किस कारण से आपने ट्रेन में सफ़र किया था, आप घूमने जा रहे थे, या आप अपनी दादा दादी के घर जा रहे थे, अपनी बुआ के चाचा के घर जा रहे थे, तो
जब भी आप कहीं गए हैं और अगर आपने ट्रेन में सफ़र किया है तो आप लिखेंगे। और सपोज अगर आपने ट्रेन में सफ़र नहीं किया है सो यू विल राइट नो। ओके, और अगर आपने ट्रेन में सफ़र किया है यू विल राइट येस आई ट्रैवल्ड इन अ ट्रेन। ओके, व्हेन आई वेंट टू माई chacha's house या my bua's house. Okay, so you can write like this. All right. What food would you like to take with you when you travel? Why? What food, कौन सा भोजन would you like, आप पसंद करोगे? ओके, कौन सा भोजन आप पसंद करोगे to take with you, अपने साथ ले जाने के लिए when you travel, जब आप यात्रा करोगे? Why, क्यों? ओके, what food would you like to take with you when you travel means कि अगर तुम सफ़र पर जाओ तो खाने पीने का क्या क्या सामान आप ले जाना पसंद करोगे, ठीक है, और क्यों पसंद करोगे? ऑलराइट, तो आप लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, आपको ज़्यादातर ट्रेन में ड्राई सामान लेकर जाना सभी लोग पसंद करते हैं क्योंकि वो इजी होता है कैरिंग में ले जाने के लिए और वो जल्दी ख़राब भी नहीं होता। तो ज़्यादातर आप लोग जो भी यात्रा करते हैं ट्रेन में वे बिस्किट्स, पूरी और ड्राई वेजिटेबल, सूखी सब्जी एंड फ्रूट्स वगैरह आप लेकर जाते हो, चॉकलेट्स आप लेकर जाते हो, है ना, कोल्ड ड्रिंक आप लेकर जाते हो। सो यू कैन राइट लाइक दिस, क्या आप खाना लेकर जाना पसंद करोगे? फ्रूट्स, बिस्किट्स, ओके, फ्रूट्स, बिस्किट्स एंड चॉकलेट, चॉकलेट, फ्रूट्स, बिस्किट्स, चॉकलेट, ठीक है। और भी अगर कुछ और चीज़ें आप लेकर जाना पसंद करेंगे यहाँ पर आप अपनी चॉइस का उसे लिख सकते हैं, जैसे आलू पूरी, ढोकला, इडली। ओके, तो जो भी चीज़ आपको लेकर जाना है, आप लेकर जाना चाहते हो सफ़र में, तो यू कैन राइट हेयर योर सेल्फ। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, व्हाट डज द टिकट चेकर डू? जो टिकट चेकर होते हैं वो क्या करते हैं? जैसे कि ओमना ने भी अपनी डायरी के कुछ पेज में बताया था कि जब टिकट चेकर आए थे ट्रेन चलने के बाद तो उन्होंने क्या क्या किया था, ठीक है। तो हम अगर ओमना की डायरी से बताएं तो ओमना क्या बोलती है कि व्हेन द टिकट कलेक्टर या टिकट चेकर केम, he checked our tickets to see that we were in our proper seats. Okay, तो टिकट चेकर का काम क्या होता है? टिकट चेकर क्या करते हैं? द टिकट चेकर या टिकट कलेक्टर चेक्स द टिकट्स ऑफ द पैसेंजर एंड वेदर द पैसेंजर आर सिटिंग ऑन देयर प्रॉपर सीट और नॉट। तो ये क्या करते हैं? वे चेक करते हैं, देखते हैं। ऑल राइट, सो यू कैन राइट लाइक स्टूडेंट्स. So write down the ticket checker, the T-I-C-K-E-T, the ticket checker, C-H-E-C-K-E-R, the ticket checker checks the tickets. Okay, checks the tickets, T-I-C-K-E-T-S. Okay, the ticket checker checks the tickets of the passenger. किसके टिकट चेक करते हैं? पैसेंजर के. of the passenger, P-A-S-S-E-N-G-E-R, of the passenger, whether the passenger are sitting on their ticket and whether, W-H-E-T-H-E-R, whether the passenger, P-A-S-S-E-N-G-E-R, whether the passenger are sitting, S-I-T-T-I-N-G, sitting on their proper seat. Okay, proper seats or not. Okay, so the ticket checker checks the tickets of the passenger, all right, and whether the passengers are sitting on their proper seat or not, कि वे अपनी सही सीट पर बैठे हैं या नहीं बैठे हैं, उसे ये चेक करते हैं. all right,
Okay, now next students, 16 में द टाइमिंग इज़ 4:30. अब वे लिखती है 4:30 की टाइमिंग ओमना अपनी डायरी में. ओके, तो वे क्या लिखती हैं? आफ्टर लंच सम पीपल स्लैप्ड बट आई वॉच नॉट स्लीपी. आई kept looking out of the window. I saw many fields, but they all were brown and dry. Sometimes we passed small villages. They seemed to be flying by. Do you know that when the train is at a very high speed, things outside seem to be running in the opposite direction? Okay, तो ओमना अपना एक्सपीरियंस फिर से डायरी पे लिखती है. वो कहती है कि आफ्टर लंच, दोपहर के भोजन के बाद, सम पीपल स्लेप्ट, कुछ लोग सो गए. ठीक है, दोपहर के भोजन के बाद कुछ लोग दोपहर का खाना खाकर सो गए. ओके, लेकिन वो कहती है बट आई वॉच नॉट स्लीपी, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी. आई कैप्ट लुकिंग आउट ऑफ द विंडो. ओके, लुकिंग आउट बाहर देखना. ओके, ऑफ द विंडो खिड़की से. तो वो क्या कह रही थी? वो कहती मैं खिड़की से बाहर देख रही थी, मैं नहीं सोई थी. आई सॉ मैनी फील्ड्स, मैंने बहुत से फील्ड्स देखे, बहुत से खेत देखे. बट दे ऑल वर ब्राउन एंड ड्राई. तो वो कहती लेकिन वे सभी खेत भूरे और सूखे थे. ठीक है, वो कह रही थी कि मैं खिड़की से बाहर देखती रही, मैंने बहुत सारे खेत देखे, मैदान देखे, लेकिन यहाँ बाहर सूखे और भूरे मैदान ही, फील्ड्स ही दिखाई दे रहे थे. ओके, समटाइम्स वी पास्ड ए स्मॉल विलेजेस. कुछ समय के बाद कहीं कहीं पर छोटे छोटे गांव, स्मॉल विलेजेस, छोटे छोटे गांव भी मैंने देखे. छोटे छोटे गांव भी दिख रहे थे. वे वहाँ से गांव, हम गांव को निकलते हुए देख रहे थे क्योंकि ट्रेन उस समय चल रही थी. दे सीम्ड टू बी फ्लाइंग बाय. वे ऐसे लग रहे थे छोटे गांव कि वे उड़ रहे हैं. लग रहा था कि जैसे वे सभी गांव भाग रहे हैं क्योंकि ट्रेन स्पीड में भाग रही है. तो वे गांव, पेड़, ये सब कैसे लग रहे थे कि वे भी स्पीड से दौड़ रहे हैं. डू यू नो, क्या आप जानते हैं? व्हेन द ट्रेन इज एट अ वेरी हाई स्पीड, थिंग्स आउटसाइड सीम टू बी रनिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन. क्या आप जानते हैं जब ट्रेन वेरी हाई स्पीड, बहुत तेज गति से चल रही होती है, ठीक है, जब ट्रेन इतनी तेजी से चलती है तो जो बाहर की चीज़ें हैं, आउटसाइड थिंग्स, आउटसाइड सीम टू, थिंग्स मीन्स चीज़ें, आउटसाइड मीन्स बाहर की, सीम मीन्स लगती हैं, प्रतीत होती हैं, टू बी रनिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन, वे उल्टी दिशा में भागती हुई दिखती हैं. तो ओमना कहती है ये बहुत ही ग्रेट एक्सपीरियंस था. वे बोलती है कि क्या आप जानते हैं कि जब ट्रेन बहुत तेज़ी से चलती है तो बाहर की सभी चीज़ें उल्टी दिशा में, अपोजिट साइड, उल्टी दिशा में दौड़ती हुई या भागती हुई दिखाई देती हैं. ओके, earlier it was really hot. Now that it is evening there is some breeze. तो वे कहती है earlier means कुछ समय पहले, it was really hot, वास्तव में बहुत गर्मी थी. वो कह रही कुछ देर पहले तो बहुत गर्मी थी. Now अब that it is evening, अब शाम हो गई है. There is some breeze. Some breeze means wind. Breeze means sweet pleasant wind, means बहुत अच्छी हवा. ठीक है, जो हमें सुकून देती है, उस विंड को बोलते हैं ब्रीज. ऑलराइट, ठंडी ठंडी हवा. तो नाउ दैट इट इज इवनिंग, अब शाम हो गई है. देयर इज सम ब्रीज, और हल्की हल्की हवा चल रही है. द सन इज स्लोवली सेटिंग एंड द स्काई हैज बिकम ऑरेंज. आई हैव नेवर सीन इट लुक लाइक दिस इन अहमदाबाद. ओके, तो वे कहती है द सन इज स्लोवली सेटिंग, जो सूर्य है वे स्लोवली मीन्स धीरे धीरे, सेटिंग मीन्स अस्त हो रहा है. तो वे कहती है कि सूरज धीरे धीरे डूब रहा है. एंड स्काई हैज बिकम ऑरेंज, और आसमान संतरे के रंग का यानी नारंगी रंग का दिखाई दे रहा है. आई हैव नेवर सीन इट लुक लाइक दिस इन अहमदाबाद. वे कहती है कि मैंने अहमदाबाद में कभी भी डूबते सूरज को ऐसा नहीं देखा. ठीक है, वो कहती है मैंने कभी भी ऐसे डूबते हुए सूरज को नहीं देखा जैसा अभी मैं देख रही हूँ, ऑरेंज कलर का, नारंगी रंग का. ओके, फिर वो बोलती है वी हैव जस्ट पास्ड अ स्टेशन कॉल्ड वलसाड.
ओके तो वे कह रही है कि ओके फर्स्ट वी विल रीड दिस पैराग्राफ इन इंग्लिश. वी हैव जस्ट पास्ड अ स्टेशन कॉल्ड वलसर. द ट्रेन स्टॉप्ड फॉर ओनली 2 minutes. Okay, but even for the short time there was so much noise. Chai, garam chai, one man was calling. Batata vada. Okay, next puri saag. दूध ठंडा दूध. People were selling and buying food on the platform. We quickly bought some bananas and chicos through the window itself. तो अब वो क्या कहती है, वो बोलती है we have just passed. Okay, we have just passed a station called वलसाड़. तो वे कहती है कि अब हम अभी अभी वलसाड़ के स्टेशन निकले हैं. तो ठीक है, हमने अभी अभी वलसाड़ का स्टेशन पार किया. द ट्रेन स्टॉप्ड फॉर ओनली 2 minutes. ट्रेन वहाँ पर केवल 2 मिनट के लिए रुकी, केवल 2 मिनट ही रुकी. बट इवन द शॉर्ट टाइम, लेकिन इवन मीन्स भी, शॉर्ट छोटा समय, लेकिन इतने छोटे समय में भी, इतने कम समय में भी देयर वॉज सो मच नॉइज, वहाँ पर बहुत शोरगुल हो गया था. चाय गरम चाय, ठीक है, कुछ कह रहे थे चाय गर्म चाय. वन मैन वॉच कॉलिंग, एक आदमी कह रहा था चाय गरम चाय. बटाटा वड़ा, पूरी साग, दूध ठंडा दूध. और दूसरे कह रहे थे बटाटा वड़ा, पूरी साग, दूध ठंडा दूध. तो वे अपने अपने आइटम्स को बेच रहे थे. ठीक है, तो बाहर जैसे ही वलसाड़ में स्टेशन में ट्रेन 2 मिनट के लिए रुकी तो वहाँ पर खाने पीने की चीज़ बेचने वालों का बहुत शोर था. कोई कह रहा था चाय गरम चाय, कोई कह रहा था बटाटा वड़ा, कोई कह रहा था पूरी साग, कोई कह रहा था दूध ठंडा दूध. ओके, पीपल वर सेलिंग एंड बाइंग फूड ऑन द प्लेटफॉर्म. लोग प्लेटफॉर्म में चीज़ें बेच रहे थे. ओके, और लोग खरीद रहे थे. लोग प्लेटफॉर्म पर खाने पीने की चीज़ें खरीद और बेच रहे थे. वी क्विकली बॉट सम बनाना एंड चीकोस थ्रू द विंडो इटसेल्फ. क्विकली मीन्स जल्दी से. ओके, हमने जल्दी से कुछ केले और चीकू खिड़की से खरीद लिए. जो ट्रेन की खिड़की से ही केले और चीकू खरीद लिए. वे ट्रेन से बाहर नहीं निकले. ऑल राइट. So here students, again some questions. Okay, so let's see what's the question. What did Omna see from the window? Okay, ओमना ने खिड़की से, सी मीन्स देखा, ओमना ने खिड़की से बाहर क्या देखा. What did ओमना see from the window? Okay, तो अभी हमने देखा था स्टूडेंट्स, अभी हमने पढ़ा कि ओमना ने खिड़की से बाहर क्या देखा था. ठीक है, ओमना ने क्या देखा, ओमना ने खिड़की के बाहर मैदान देखे. ठीक है, बट दे ऑल वर ब्राउन एंड ड्राई. उसने स्मॉल विलेजेस देखे. ठीक है, और उसने खिड़की से बाहर सेटिंग होता हुआ सन देखा. ऑल राइट, तो आप लिख सकते हैं, आप बताएंगे कि ओमना ने बाहर क्या देखा. फ्रॉम द विंडो ओमना सॉ मैनी फील्ड्स, विलेजेस एंड द सेटिंग सन. ठीक है, उसने क्या देखा था खिड़की से बाहर, उसने बहुत से मैदान देखे जो कि सूखे हुए थे, भूरे रंग के थे. और उसने बहुत से छोटे छोटे गांव देखे और उसने अस्त होता सूर्य देखा. ओके, सो राइट डाउन स्टूडेंट्स, फ्रॉम द विंडो. ओके, फ्रॉम द विंडो. फ्रॉम द window Omna saw many fields, village and the setting sun. Okay, from the window Omna saw many fields, village and the setting sun. Okay, now next question students,
What are some of the things that are sold at railway station? Okay, what are some of the things? वे कौन सी चीज़ें हैं जो रेलवे स्टेशन पर बेची जाती हैं? ओके, या रेलवे स्टेशन पर क्या क्या चीज़ें बिकती हैं? तो अगर आपने स्टूडेंट्स कभी ट्रेन पे सफ़र किया है तो आपको इसका आंसर डेफिनेटली मालूम है, और नहीं भी किया है तो कुछ चीज़ें तो यहाँ पर ओमना ने अपनी डायरी में लिख दी, जैसे दूध, पूरी, साग, बटाटा वड़ा, चाय, ड्रिंकिंग वाटर। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं स्टूडेंट्स जो रेलवे स्टेशन में मिलती हैं। हम कहें तो खाने की ऑलमोस्ट सभी चीज़ें रेलवे स्टेशन में अवेलेबल होती हैं। ओके, सो यू कैन राइट कि रेलवे स्टेशन में कौन कौन सी चीज़ें मिलती हैं। मिल्क, MILK, मिल्क। टी, ओके, चाय, गरम चाय बोल रहे थे ना रेलवे स्टेशन में। स्वीट्स, मिठाइयाँ। समोसा, ओके। बटाटा वड़ा, जैसे कि ओमना ने बताया, बटाटा वड़ा। कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक्स। फ्रूट्स, ओके, फ्रूट्स। टॉयज़, क्योंकि टॉयज़ भी मिलते हैं बच्चों के लिए। मैगजीन्स मिलती हैं, ओके, राइट डाउन मैगजीन्स। न्यूज़पेपर मिलता है, न्यूज़पेपर मिलता है। फ्रूट चाट मिलती है, ओके। फ्रूट चाट एंड ड्रिंकिंग वाटर भी वहाँ पर मिलता है, ओके। पीने का पानी, ड्रिंकिंग वाटर। Alright, so students, what are some of the things that are sold at railway station? वे कौन सी चीज़ें हैं जो रेलवे स्टेशन पर बिकती हैं? तो अगेन आई एम रिपीटिंग, मिल्क, टी, स्वीट, समोसा, बटाटा वड़ा, कोल्ड ड्रिंक्स, फ्रूट्स, टॉयज़, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर, फ्रूट चाट, ड्रिंकिंग वाटर। तो ये सारी चीज़ें रेलवे स्टेशन पर मिलती। इसके अलावा भी बिसाइड दिस थिंग्स ऑल अदर थिंग्स ऑल्सो अवेलेबल इन रेलवे स्टेशन, ओके, लाइक बुक्स। और राइट, डिफरेंट टाइप की बुक्स वहाँ पर मिलती हैं, और हमारी यूज की चीज़ें, सोप मिलता है वहाँ पे, शैम्पू मिलता है, ओके, और टॉवल मिलता है, और क्लोथ्स भी रेलवे स्टेशन पर मिलते हैं, ओके। कपड़े भी, जो हमें डेली यूज़ के लिए कपड़े चाहिए, जो हमें सफ़र में जिन कपड़ों की ज़रूरत होती, वे कपड़े भी वहाँ पर मिलते हैं। और टेलीफोन की, मोबाइल फ़ोन की एसेसरीज़ भी, जैसे हेडफोन, चार्जर, ओके, इवन फ़ोन, वॉच वगैरह भी रेलवे स्टेशन पर मिलती है। ऑलराइट, सो नेक्स्ट स्टूडेंट 16 में एंड द टाइमिंग इज़ 8:30। तो अब ओमना 8:30 के समय की बात अपनी डायरी में लिखती है। तो वो क्या लिखती है, लेट्स सी। आई हैव मेड सम फ्रेंड्स, दे आर सुनील एंड अन, दे आर गोइंग टू देयर ग्रैंड मदर्स हाउस इन कोझीकोड। ठीक है, तो वे क्या कहती हैं कि सुनील हैज़ गिवन मी सम स्टोरी बुक्स टू रीड। अब यहाँ पर बताएंगे ओमना क्या कह रही है। ओमना कह रही है, आई हैव मेड सम फ्रेंड्स, मैंने, मेरे साथ जो बैठे बच्चे थे, उसने देखा था कि अदर बर्थ पर दो फैमिली थी जिनके बच्चे थे, तो वे कह रही कि मैंने उनको अपना दोस्त बनाया। ठीक है, आई हैव मेड सम फ्रेंड्स, मैंने कुछ दोस्त बनाए। दे आर सुनील एंड अन, वे कौन थे, सुनील और एन थे। दे आर गोइंग टू देयर ग्रैंड मदर्स हाउस इन कोझीकोड। ठीक है, तो वे स्टूडेंट्स कहाँ जा रहे थे, दे आर गोइंग, वे जा रहे हैं टू देयर ग्रैंड मदर्स हाउस, अपनी दादी माँ के घर, जो कि कोझीकोड में है। सुनील हैज़ गिवन मी सम स्टोरी बुक्स टू रीड, और जो दोस्त मैंने बनाया था सुनील, उसने मुझे कुछ कहानी की किताबें दी पढ़ने के लिए, ओके। A little while ago, I went to brush my teeth, but there was no water in the bathroom. Somebody said that it will only be filled at the next big station. तो कुछ देर बाद क्या हुआ, a little while ago, ठीक है,
तो बाथरूम में जब ओमना गई तो वो बता रही कि मैं थोड़ी देर पहले बाथरूम में क्यों गई थी। आई वेंट टू ब्रश माई टीथ एगो, कुछ समय पहले मैं बाथरूम में अपने दांतों को साफ करने, दांतों को ब्रश करने के लिए गई थी, हाथ मुंह धोने के लिए गई थी। बट देयर वॉच नो वाटर इन द बाथरूम, तो वे कहती लेकिन बाथरूम में पानी खत्म हो गया था, बाथरूम में पानी नहीं था। ओके, समबडी सेड, किसी ने कहा दैट इट विल ओनली बी फिल्ड एट द नेक्स्ट स्टेशन। ठीक है, तो किसी ने कहा कि अब पानी जो है अगले स्टेशन पर ही भरा जाएगा, क्योंकि हर स्टेशन पर पानी टैंक में, रेलवे टैंक पर पानी भरा जाता है। ठीक है, तो वे कहती हैं कि कुछ देर पहले, ओमना लिखती है अपनी डायरी में, कुछ देर पहले मैं बाथरूम में गई थी, रेलवे के बाथरूम में गई थी अपने हाथ मुंह धोने और दांतों को ब्रश करने, लेकिन वहाँ पर पानी नहीं था, खत्म हो गया था। तब किसी ने कहा कि यहाँ पर पानी अगले बड़े स्टेशन में भरा जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, why do you think there was no water in the bathroom of the train? ओके, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको बताना है कि आपको क्यों लगता है कि जो ट्रेन में बाथरूम था वहाँ पर पानी क्यों खत्म हो गया, क्यों वहाँ पर पानी नहीं था, तो इसके बारे में हम बताएंगे। ओके, तो स्टूडेंट्स कैसे वहाँ पर बाथरूम में पानी खत्म हुआ, क्योंकि लोग क्या करते हैं स्टूडेंट्स, समटाइम्स जो लोग होते हैं वे पानी को वेस्ट ज़्यादा करते हैं, नल को खुला छोड़ देते हैं या पानी को बहुत ज़्यादा वेस्ट करते हैं, और पानी के एक्सेसिव यूज़ के कारण जो रेलवे में टैंक होता है पानी का वो क्या हो जाता है, वो खत्म हो जाता है और अगले बड़े स्टेशन में जाकर ही फिर ट्रेन को भरा जाता है। ओके, now next question students, imagine दैट यू आर गोइंग ऑन अ लॉन्ग ट्रेन जर्नी। सोचिए आप ट्रेन में एक लंबी सफ़र पर जा रहे हैं, लंबी यात्रा पर जा रहे हैं। वट आर द थिंग्स दैट यू विल टेक विथ यू टू हेल्प पास द टाइम। तो स्टूडेंट्स आप ट्रेन की एक लंबी यात्रा में जा रहे हैं, तो आप सोचिए कि आप अपना ट्रेन में टाइम पास करने के लिए, हो सकता है 2 days जर्नी हो, 3 days जर्नी हो, तो वहाँ पर आपके फ्रेंड्स आपके साथ नहीं होते, आप होते आपके टीवी, आपके एंटरटेनमेंट की चीज़ें आपके पास नहीं होती, तो आप अपना टाइम पास के लिए किन चीज़ों को आप लेकर जाएंगे। ओके, तो स्टूडेंट्स डेफिनेटली आप किसको अपने साथ लेकर जाओगे, जैसे आपकी स्टोरी बुक्स हैं या छोटे छोटे टॉयज़ हैं, पजल गेम है, जिक्सा पजल है और स्टोरी बुक्स है, ड्राइंग बुक है, तो आप ये सारी चीज़ों को, कलर बुक है, तो इससे आप अपने वेल टाइम पास के लिए इनको अपने साथ लेकर जाएंगे। तो आप कह सकते हो व्हेन वी आर गोइंग ऑन अ लॉन्ग ट्रेन जर्नी या व्हेन वी विल गो टू ऑन अ लॉन्ग ट्रेन जर्नी, द फॉलोइंग things that I will take with following things that I will take like story books, मोबाइल गेम्स, ओके, वीडियो गेम्स, ड्राइंग बुक, कलरिंग बुक एक्सेट्रा। ऑलराइट, तो ये चीज़ें आप अपने साथ लेकर जा सकते हैं। ओके, लेकर जाओगे। कैन यू रिकॉग्नाइज हु आर दीज पीपल सोन इन द पिक्चर, that work do they do discuss। तो स्टूडेंट्स here are some pictures, okay, you can see here some picture, page number 52, so here you have to recognize who are these people। okay, अब आपको पता लगाना है कि जो ये पिक्चर्स दिए गए हैं लोगों के, ये कौन लोग हैं और क्या काम ये करते हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो हम लोग देखेंगे ये कौन लोग हैं। तो फर्स्ट स्टूडेंट्स, ये ट्रेन से रिलेटेड यहाँ पर बात की जा रही है, तो ये कौन लग रही है हमें, टिकट वेंडर लग रही है, मीन्स कि टिकट बेचने वाले जो रेलवे ऑफिस में बैठे रहते हैं या प्लेटफॉर्म पर बैठे रहते हैं। सो राइट डाउन टिकट वेंडर, TICKET, टिकट वेंडर, VENDOR। ओके, टिकट वेंडर मीन्स टिकट बेचने वाले। ठीक है, तो हम इनको यहाँ पर कह सकते हैं टिकट वेंडर, और इनका काम क्या होता है, सेलिंग टिकट्स। ओके, सेलिंग टिकट्स। Alright, ticket vendor selling tickets. Now we will start from number 1. As you can see and all you know about him, आप जानते हैं ये कौन है, इसने क्या किया, लगेज उठाया, ये कौन है, कुली। कौन है ये,
कुली. सो राइट डाउन COOLIE, कुली. तो इनका काम क्या होता है? लगेज को पकड़ना, लगेज को लेकर जाना. ठीक है, टू पुट ऑन लगेज. ऑल राइट. नाउ सेकेंड पिक्चर स्टूडेंट्स हम देख सकते हैं. ये क्या है? सिग्नल मैन है, जो कि ट्रेन को रुकने की और ट्रेन को जाने के लिए हरी झंडी और लाल झंडी दिखाता है. तो हम इसको बोल सकते हैं सिग्नल मैन या सिग्नल गार्ड. ओके, सिग्नल मैन. नंबर थर्ड स्टूडेंट्स, ये कौन है? ये है टिकट चेकर. आप इसके ड्रेस से आप देख सकते हैं ये कौन है? टिकट चेकर, जो टिकट चेक करते हैं. ओके, या इनको हम कह सकते हैं ट्रेन. ओके, टिकट चेकर, TICKET, टिकट चेकर, CHECKER. ओके, टिकट चेकर. ऑल राइट. और नेक्स्ट स्टूडेंट्स, ये भी किसकी पिक्चर लग रही है हमें? TC की पिक्चर लग रही है, टिकट कलेक्टर. ऑल राइट. नेक्स्ट ये है स्टूडेंट्स पुलिसमैन, जो ट्रेन के आसपास रेलवे स्टेशन पे हर समय अवेलेबल रहते हैं. पुलिसमैन. ओके, ये यहाँ पर झाड़ू लगा रहे हैं, तो ये कौन है स्टूडेंट्स? स्वीपर. ठीक है, जो डस्टिंग करते हैं, स्वीपर. ऑल राइट. तो यहाँ पर हम देख सकते हैं इतने सारे पिक्चर्स हमें दिखाई दिए. ये TC हैं, ये सिग्नल मैन है. ओके, और ये कुली हैं, ये टिकट वेंडर हैं, ये स्वीपर हैं, ये पुलिस मैन है. ये भी इनको हम टिकट चेकर कह सकते हैं, जो वहाँ पर, या रेलवे वर्कर कह सकते हैं, रेलवे एम्प्लॉय कह सकते हैं, जो वहाँ पर टिकट लगा रहे हैं, रिजर्वेशन चार्ज जो यहाँ वहाँ पर लगा रहे हैं. ओके, तो इनको हम क्या कहेंगे? रेलवे वर्कर. ठीक है, क्योंकि ये ट्रेन के कोच के बाहर खड़े हैं, तो ये ट्रेन ड्राइवर है स्टूडेंट्स. ओके, वेरी गुड. हियर आर सम कंफ्यूजन. इट्स अ ट्रेन ड्राइवर. तो इसको लिखिए, क्योंकि यहाँ पर हम देख सकते हैं स्टेयरिंग हमें नज़र आ रहा है. ओके, हम इनकी ड्रेस से इनको नहीं, हम इनकी ड्रेस और स्टेयरिंग और जो रेल दिख रही है, ट्रेन की जो पटरियाँ दिख रही हैं, टाइमिंग जो दिख रही है, उसके अकॉर्डिंग हम लिखेंगे. ये है स्टूडेंट्स ट्रेन ड्राइवर, ट्रेन driver. So write down. Okay, at first we will erase this. Train driver. Okay, train driver, DRIVER. ठीक है, ये कौन है? ट्रेन ड्राइवर है. क्योंकि हम इसको अगर ध्यान से देखें तो हमें यहाँ पर इस ग्लास से बाहर ट्रेन की पटरियाँ दिखाई दे रही हैं और यहाँ पर स्टीयरिंग दिखाई दे रहा है. तो ये है ट्रेन ड्राइवर, ये है TC यानी टिकट कलेक्टर. ठीक है, या टिकट चेकर, TC टिकट चेकर. ओके, ये है पुलिसमैन, ये है स्वीपर, ये है टिकट वेंडर, टिकट बेचने वाले, कुली एंड सिग्नल मैन. ओके स्टूडेंट्स, नाउ योर चैप्टर इज क्लोज्ड. Okay, today class is over. I will be back tomorrow. Till then, students, take care. Bye. Have a nice day. Thank you.